डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर की, जो कि आपका सीजी सोस का यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का ओपन जो स्कूलिंग का पेपर है उसकी 2019 का क्वेश्चन पेपर है। अर्थशास्त्र का 100 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का टाइम दिया जाता है इसमें। ये इस क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, वो इस क्वेश्चन पेपर में आज हम देखेंगे। वीडियो को फुल एचडी मोड में और फुल स्क्रीन पे देखिए, आपको एक एक पेज में सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपके एग्ज़ाम पेपर हो चुके हैं या जो होने वाले हैं, उनको आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर फ़ोटो खींचकर साफ साफ भेज सकते हैं, ताकि हम दूसरे तक उस क्वेश्चन पेपर को पहुंचाए जैसे दूसरे ने भेजा है और आप तक ये क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो आया था, भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से खालिस्तान है, वो दुगनी है, 1/3 है, उतनी ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका इंग्लिश वर्जन मैं पढ़ता जाऊंगा, हिंदी वर्जन आप देख लेना। तो इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम इज़ डैश ऑफ द चाइना, तो ट्वाइस, 1/3, सेम एज और नन ऑफ द अबव। सेकंड है, उत्पादन के साधनों के स्वामी कौन हैं, यानी कि हु आर द ऑनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउस होल्ड्स और फर्म एंड इंडस्ट्रीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किससे रेफ़र करता है, आपको ये बताना है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज़ अनएम्प्लॉयड इज़ द, यानी कि इसमें आपको बताना है जो श्रम शक्ति का प्रतिशत है जो बेरोज़गार कहलाता है वो क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स रेट, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। इसके बाद में वन ऑफ द रीज़न ऑफ इनइक्वलिटी इज़, तो ग्रोथ ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेज रेट, मोनोपोली और इन्फ्लेशन और मार्केट प्राइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रॉब्लम फेसिंग एज एन इकोनॉमी रिलेट्स टू, तो द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनको आपको चेक करना है। इफ़ टू वेरिएबल्स आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, द कोरिलेशन बिटवीन देम मस्ट बी -1, 0, +1 और +0.1। आपको बताना है सही कौन सा है। उसके बाद में द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी लार्जर देन 1, कैन नॉट बी लार्जर देन 1, कैन नॉट बी नेगेटिव और नन ऑफ द अबव, इनमें से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, डेवलपिंग नेशन हैव ए लोअर इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट या ए हाई लेवल ऑफ इक्वलिटी इन द इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, लो रेट ऑफ इलिटरेसी और नन ऑफ द अबव। तो डेवलपिंग नेशन हमेशा लो रेट ऑफ इलरेट जो होती है, इलरेटिसी, उसको मतलब ज़्यादा कम होता है, अशिक्षा की दर जो दर है वो कम होती है। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो द डिफरेंस बिटवीन टू लिमिट्स ऑफ क्लास इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद ए डैश ग्राफ शोज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। टेक्नोलॉजिकल डैश लीड्स टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन भरना है। क्वांटिटेटिव चेंज इन रिसोर्स मीनिंग डैश, आपको यहाँ पे भी बताना है क्या आंसर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, मार्जिनल कॉस्ट इन द डैश कॉस्ट इनक्योर्ड इन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन देना है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ डैश, यहाँ पे आपको भरना है। और अंडर मोनोपोली द नंबर ऑफ फर्म इज़ डैश, आपको यहाँ पे भरना है। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ डैश स्लोपिंग, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा ये भरना है। गिफ्ट्स, डोनेशन, टैक्सेस एटसेट्रा आर डैश पेमेंट्स, कैसे भुगतान है ये आपको बताना है। एम्प्लॉइंग ए डोमेस्टिक सर्वेंट इज़ ए पार्ट ऑफ डैश सेक्टर, ये कौन से क्षेत्र का है, मतलब आपको बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन इंडिया। और थर्ड है आपका, व्हाट इज़ नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। फोर्थ है, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके बाद आ जाता है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स
उसके बाद आपके जो आ जाते हैं वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। और व्हाट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये आपको बतानी है। और व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रोडक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मार्केट। और नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन्ड बाय लेबर। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है 2020 में भी जो आपके ओपन बोर्ड के स्कूल के एग्ज़ाम नहीं थे, जो मेन बोर्ड के एग्ज़ाम थे, उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ज़्यादातर। इसके बाद आप आ जाइए राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी। व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ये 2020 के मेन एग्ज़ाम में आए थे। व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाई परफेक्ट कंपटीशन। और एक्सप्लेन एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव APS। और राइट द मीनिंग ऑफ मनी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। आफ्टर द फेलियर ऑफ बार्टर सिस्टम वाई देयर इज़ नीड फॉर मनी। राइट एनी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंजम्पशन इफ़ कंजम्पशन इज़ ₹300 करोड़ एंड इनकम इज़ 600 करोड़ व्हाट इज़ APS। आपका कितना होगा, जो आपका एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव जो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। और व्हाट डज़ दिस इम्प्लाई, और ये क्या बताता है आपको ये बताना है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, एनी 2 बताने हैं आपको। और एक्सप्लेन द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जो TTP है वो आपको TPP है वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो है आपका इफ़ मोहन राम मैरी एंड करीम स्कोर्ड 35, 60, 75 and 58 मार्क्स रिस्पेक्टिवली विद दिस फिगर कैलकुलेट द सिंपल एवरेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका और पार्ट में एक्सप्लेन एनी 5 मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है जो आपको फर्म दे रखा है और वैल्यू एक्सपर्ट इन करोड़ दे रखा है, तो ये आपको इस ढांचे को देख करके कंप्यूट एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर दीज फर्म्स यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड्स। और ऑप्शन में आया था 5, 11, 16, 17, 19, 24, 30 जो है इनका आपको कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डाटा शोइंग इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th के किसी भी एग्ज़ाम में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट डाउन एनी 6 अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। और ऑप्शन में आया था राइट डाउन एनी 6 फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको वेजेस दे रखा है और नंबर ऑफ़ वर्कर दे रखे हैं जो कि टेबल के अनुसार दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द मिसिंग आइटम इफ़ द मीन वेज इज़ 11.86 है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा ये आपको निकालना है, मीन वेज आपको दे रखा है। और ऑप्शन में आया था द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द नंबर ऑफ पेशेंट एग्जाम्ड पर आवर इन द हॉस्पिटल। नंबर ऑफ पेशेंट एग्जाम्ड पर आवर के हिसाब से 10, फिर 12, 15, 20, 13, 24, 17 और 18। ड्राइव मीडियन, इसका मीडियम आपको निकालना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।